हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 8 है आपके एचएससी का। ओके दोस्तों, इस चैप्टर को ये पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों शायरी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। ओके, कामयाबी सुबह की जैसी होती है कि कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आइए दोस्त, आपको ये शायरी अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी तो वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और टाइम वेस्ट करते आज का हमारे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को देखिए, मतलब इस डायग्राम को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट के अंदर हम क्या किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके दोस्तों, इस पार्ट के अंदर स्टडी करने वाले आपके दिल के बारे में, इट मीन्स आपके हार्ट के बारे में। ओके, हार्ट के बारे में स्टडी करने वाले। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है ऐसा। ओके, तो इस पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हम एक ही वीडियो के अंदर तो नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा अपने वीडियो मतलब लंबे नहीं रखता हूँ, मैं 10 से 12 मिनट के वीडियो बनाता हूँ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तो एक ही वीडियो के अंदर नहीं होगा, मतलब इसका स्टडी मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े पार्ट लिए। दोस्तों हम इस लेक्चर के अंदर इस पार्ट के अंदर सिर्फ इतना इस पार्ट का स्टडी करने वाले, मतलब हमारे हार्ट का पूरा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब देखो इसके कितना ब्रीथ होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब देखो ऐसे ये आउटर लेयर इनर लेयर, मतलब क्या क्या इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके तो चलो तो देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो ह्यूमन हार्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो मतलब ये क्या करता है एक्चुअली, इसका वर्किंग क्या है देखते हैं यहाँ पे। ओके, हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ब्लड पंपिंग ऑर्गन, मतलब ये हार्ट क्या है, एक हॉलो है। हॉलो मतलब क्या, आपको पता है अंदर से पूरा ऐसा खोखला होता है वो। ओके, आपको पता होगा एक गुब्बारा कैसा होता है, अंदर से पूरा ऐसा खोखला होता है, मतलब उसके अंदर एयर होती है बट वो खोखला होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसा मतलब सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता कुछ ऐसा। ओके, सॉलिड कुछ पार्टिकल नहीं होता। ओके, तो ये मतलब ऐसा आपका हार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, वो हॉलो होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब क्या, उसके अंदर मसल्स होते हैं, क्योंकि वो ब्लड पंप करता है। करने का क्या काम करता है, वो ब्लड पंपिंग का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसका मतलब वर्किंग होता है यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर। देखो दोस्तों, जो हार्ट की पोजीशन कैसी होती है मैं आपको ये बता पहले। देखो, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन थोरासिक कैविटी, हार्ट का प्रेजेंट आपका थोरासिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बिटवीन बोथ लंग्स, मतलब आपके जो दो लंग्स होते हैं ना, आपके ह्यूमंस के दो लंग्स होते हैं ना, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। वो एग्जैक्टली बीच में होता है, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली बीच में हम नहीं कह सकते ऐसे, उसको वो कह सकते हैं। मैं आपको एक काम का थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके देखो दोस्तों, समझो यहाँ पे आपका क्या है, मतलब देखो यहाँ पे ऐसा एक आपका एक रिप्स है और यहाँ पर ऐसा एक आपका एक ऐसा रिप्स है। ओके, आई होप मैंने अच्छे से सही निकाला होगा, मतलब इतना भी सही निकाला बट देखो समझो अच्छे से निकाला मैंने यहाँ पे। देखो आपको ये दो लंग्स यहाँ पे। ओके, तो दो लंग्स आपके यहाँ पे है, तो आपको जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा होता है, यहाँ पे आपका बीचों बीच सेंटर में नहीं होता, वो कैसा होता है ऐसा, मतलब देखो ऐसा ऐसा झुका हुआ होता है। क्या होता है, ऐसा ऐसा झुका होता है थोड़ा सा ऐसा। ओके, मतलब एक्चुअली वो आपके लेफ्ट साइड में होता है वो हार्ट आपका, बट थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बीच में से झुका हुआ था, मतलब जो झुका हुआ पार्ट है दोस्तों उसका वो पार्ट हुई आपको क्या होता है, वो ऐसा लपडप करता है, मतलब लपडप। देखो जो हार्ट है वो लपडप साउंड निकालता है। क्या निकालता है, क्या साउंड निकालता है वो, लपडप ऐसा साउंड निकलता है आपका हार्ट। ओके, तो वो आपको धक धक सुनाई देता है, पर धक धक नहीं, एक्चुअली वो लपडप ऐसा साउंड होता है। तो वो जो साउंड जहाँ से आता है ना, वो जो पार्ट है वो पार्ट आपका बीच में होता है, इसलिए उसका मतलब एक्चुअली बीच में नहीं होता, वो थोड़ा सा आपके राइट साइड में लेफ्ट साइड में होता है। बट वो हमें मतलब अगर हमने सेंटर में भी आपके जो भी रिप्स है उसके अगर आपने हाथ रखा तो वही भी आपको सुनाई देगा, वो मतलब आपको लगेगा वहाँ पे भी है हार्ट आपका। बट दोस्तों ऐसा कह सकते हैं हम कि हमारा जो हार्ट है वो सेंटर में है। ओके, एक्चुअली उसकी पोजीशन तो लेफ्ट साइड में ही हमारे, बट वो उसका जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में झुका, इसलिए हम उसे हमने उसे क्या बोला यहाँ पे। देखो इसके अंदर क्या बोला है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे होता है, थोड़ा सा कैविटी इन लंग्स ऑफ बिहाइंड दी स्टीम। ओके, मतलब आपके बिहाइंड मतलब थोड़ा सा झुका होता है। ओके, क्लियर होगा आपको। ओके, तो देखो अबो द ओके वो कहाँ पे होता है, अबो डायफ्राम जो होता है ना आपका, डायफ्राम मैंने आपको बता दिया था डायफ्राम कैसा होता है। ओके, आपने अगर मेरा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन मतलब जो इस चैप्टर का जो भी आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस पार्ट के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था डायफ्राम कहाँ पे होता है क्या होता है। ओके, वो एग्जैक्टली आपकी जो रिप्स होता है, रिप्स के लंग्स के नीचे होता है वो। ओके, इन स्पेस ऑफ इज कॉल्ड एज अ मेडिस्टियम। ओके, जो स्पेस होता है ना डायफ्राम को जो स्पेस होता है उससे हम क्या बोलते हैं, मेडिस्टियम बोलते हैं, मेडिस्टियम बोलते हैं। ओके, तो आपको क्लियर होगा पोजीशनिंग मतलब क्या होता है सब कुछ यहाँ पे। देखो शेप, हम शेप के बारे में देखें, जो आपका हार्ट है उसका शेप कैसा होता है एक्चुअली, एग्जैक्टली कैसा होता है। देखो शेप ऑफ हार्ट कैसा, हार्ट इज अ कोनिकल इन शेप, मतलब हार्ट कैसा तो कोनिकल शेप होता है थोड़ा सा, मतलब क्या था हम देखते हैं यहाँ पे। इट्स अपर एंड इज ब्रॉड। ओके, उसका अपर एंड कैसा थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इट्स कॉल्ड एज बेस बोलते हैं उसे। और लोअर एंड कैसा, तो वो कहते हैं नैरो, थोड़ा सा नैरो, मतलब आपको पता है नैरो होता है, छोटा सा पतला होता है ऐसा, दैट इज कॉल्ड उसे अपेक्स बोलते हैं। ओके, अपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइफ। ओके, मतलब जो अपेक्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली आपके लेफ्ट साइड में होता है। एपेक्स जो होता है वो कैसे होता है, आपको लेफ्ट साइड में होता है। और आपको जो एपेक्स और दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखो बेस बोला, ये बेस आपका आई थिंक राइट साइड में होता है। ओके,
ओके, तो आपको क्लियर होगा वही आपको लव डब करता है। ओके, देखो आपका थर्ड नंबर स्टेप क्या है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ये जो हर्ट कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पूरी मतलब टॉपिक वाइज दी थी डायरेक्टली। एक्चुअली मतलब वो पूरा एक थ्योरी टाइप दिया था मैंने दोस्तों, इसको अच्छे से छाट के एक टॉपिक वाइज ऐसा लिखा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए इसलिए दोस्तों। ओके, वैसे आप चाहे तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट जैसे भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, पर दोस्तों अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको अगर समझो ये क्वेश्चन आपको मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ह्यूमन हर्ट विद डायग्राम। ओके, ऐसा आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम के अंदर। ओके, कम से कम ये क्वेश्चन ना 6 से 7 मार्क्स के लिए या फिर 5-6 मार्क्स के लिए आ सकते क्वेश्चन। ओके, तो 5 मार्क के लिए भी आया दोस्तों। अगर आपने 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट ऐसे लिख दिए ना और विद डायग्राम निकाल दिया तो आपको 5 पे 5 मार्क फुल मिल जाएंगे। ओके, तो उस मतलब वो जो पेपर चेकर जो है उसको पता चल जाता है कि स्टूडेंट को बेसिक भी क्लियर है, इसने अच्छे से पॉइंट दिया है। ओके, और सभी का फंक्शन मिल ये क्या क्या करते हैं उसके हर्ट के बारे में सब कुछ लिखा है, उसने डायग्राम भी अच्छे से निकाल, तो उसको 5 मार्क वो मतलब आंख बंद करके आपको 5 मार्क दे देगा वहाँ पे। ओके, अगर आपने आपके टेक्स्ट बुक के जैसा अगर लिखा आपने वहाँ पे और हर्ट की डायग्राम ऐसी वैसी निकाल दी दोस्तों, उससे एग्जाम को क्या लगता है, एग्जामिनर को क्या लगता है, पेपर चेकर को क्या लगता है, इसको बेसिक क्लियर नहीं, इसने सिर्फ ऐसे ही ऊपर लिख दिया है, तो क्या करता है वो पढ़ता भी नहीं है ज्यादा। ओके, वो डायरेक्टली आपको 5 में से आपको 3 मार्क या फिर 3.5 मार्क 4 मार्क ऐसे दे दे। ओके, तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलते। ओके, इसका ये रीजन होता है, तो आपको करना है अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, तो मैं बीच बीच में आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देता रहता हूँ, आपको होता है पेपर कैसे लिखना चाहिए। ओके, ओरिजिन एंड साइज। ओके, ओरिजिन एंड साइज। ओके, तो कैसी होती है हर्ट की साइज और ओरिजिन कैसा दोस्तों देखिए यहाँ पे। हर्ट इज ओके मेसोडर्मल इन ओरिजिना। ओके, हर्ट कैसा है, मेसोडर्मल इन ओरिजिना हैविंग साइज, उसकी साइज कितनी होती है अबाउट एन 1 ओन फर्स्ट, मतलब 1 ओन फर्स्ट। ओके, मतलब उसकी 1 ओन फर्स्ट इतनी साइज होती है उसकी। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो उसका वेट कितना देखते हैं, उसका वेट कितना ह्यूमन हर्ट का वो होता है आपका 250 ग्राम्स। ओके, 250 ग्राम्स कितना होता है वो होता है आपके फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स हर्ट का जो भी वेट होता है वो फीमेल के अंदर होता है, मतलब फीमेल के हर्ट का वेट कितना होता है 250 ग्राम्स होता है, और मेल के हर्ट का वेट कितना दोस्तों वो होता है आपका 300 ग्राम्स होता है। कितना होता है 300 ग्राम्स होता है। ओके, तो आई होप को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना चाहिए। ओके, तो क्लियर है आपको। सेकंड हमारे कलर, देखो कलर कैसा होता है ह्यूमन हर्ट का होगा आपका, कलर ऑफ ह्यूमन हर्ट इज रेडिश ब्राउन। कैसा होता है रेडिश ब्राउन होता है, मतलब एग्जैक्टली वो मतलब ब्राउन नहीं होता, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है रेडिश ब्राउन होता है। अभी देखो मेन पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट था हमारा, हम इस पार्ट के अंदर क्या देखने वाले थे ह्यूमन हर्ट के बारे में, बेसिक उसके जो भी लेयर्स है उसके बारे में स्टडी करने वाले थे, हमने वो तो कर लिया। अब हम देखने वाले हैं इसके पेरिकार्डियम मतलब क्या। देखो पेरिकार्डियम क्या होता है हम एग्जैक्टली देखो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा है ना ये करता हूँ जूम आउट करता हूँ और देखो यहाँ पे दिखा स्ट्रक्चर के अंदर दिया है यहाँ पे देखो ह्यूमन हर्ट। ओके, हर्ट वॉल के बारे में और यहाँ पे पेरिकार्डियम दिया है। ओके, तो पेरिकार्डियम एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अच्छे से देखो दोस्तों पेरिकार्डियम क्या होता है, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग दी हर्ट। मतलब दोस्तों ये क्या होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनक्लोजिंग दी हर्ट, मतलब हर्ट को ये करती है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देखो ये आउटर मोस्ट क्या है एक लेयर, देखो यहाँ पे पेरिकार्डियम, देखो यहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा पेरिकार्डियम, और यहाँ पे देखो ये जो पेरिकार्डियम वर्ड है ना, देखो ये क्या है आउटर लेयर, देखो ये दिख रही है आपको, ये आउटर लेयर आपकी पेरिकार्डियम दोस्तों। ये पेरिकार्डियम क्या करती है आपके हर्ट का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ओके, तो सेकंड नंबर का दिस इज आउटर लेयर विच इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, मतलब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम से बनी होती है। ओके, हम उससे वैसे बोल सकते हैं इन ओके इज मेड अप ऑफ अ व्हाइट फाइबर, उससे हम क्या बोलते हैं वो व्हाइट फाइबर की मदद से वो लेयर बनी हुई होती है। ओके, वेरियस इनर लेयर विच इज सीरियस पेरिकार्डियम। दोस्तों जो आपका इनर लेयर होता है ना, इनर लेयर वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, विच इज सीरियस पेरिकार्डियम की वजह से क्या होता है आपका इनर लेयर फॉर्म होता है पेरिकार्डियम का। ओके, इज स्मूथ मॉइस्ट एंड इलास्टिक इट्स टू लेयर, मतलब दोस्तों ये जो है ये कैसी होती है स्मूथ होती है पेरिकार्डियम, इलास्टिक होती है और क्या होती है मॉइस्ट होती है थोड़ी सी। ओके, तो इसके ये खूबियाँ है। ओके, तो मतलब ऐसे स्मूथ होता है वो हर्ट आपको, उसी में से क्या लगता है अगर आपने आपके कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी के अंदर किसी मतलब आपको पता है कॉलेज वाले आपको पता होगा हर्ट लाते हैं। ओके, वो मतलब किसी भी जानवर किसी का भी हर्ट लाते हैं कॉलेज के अंदर और मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, कुछ जगह पे ह्यूमंस के भी लाते हैं। ओके, बट वो लाते मैंने देखा है। ओके, तो आपने देखा होगा उसको, अगर आपने हाथ लगा के देखा होगा तो आपको पता होगा वो हाथ लगाने के बाद क्या होता है कि वो मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो पेरिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियम सॉफ्ट होता है एक्चुअली। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ओके, पेरिएटल लेयर ओके इज हैविंग पेरिकार्डियल स्पेस, मतलब उसमें पेरिएटल लेयर क्या होती है, इसके दो लेयर आते हैं, पेरिएटल लेयर होती है और क्या होती है आपकी वेस्कुलर लेयर होती है। देखो पेरिएटल लेयर क्या होती है, इट्स हैविंग अ पेरिकार्डियम स्पेस, उसके अंदर क्या होता है एब्सेंट, मतलब जो अबाउट जो पेरिकार्डियम स्पेस जो होता है ना वो पेरिकार्डियम स्पेस कितना होता है 50 ml होता है। कितना होता है 50 ml होता है। ओके, आई बस आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने बहुत ही खराब कर दिया पेन से। ओके, तो कितना होता है 50 ml होता है आपका पेरिकार्डियम लेयर। ओके, पेरिकार्डियम स्पेस होता है वहाँ पे। ओके, सेकंड विस्कस लेयर, विस्कस
विसरल लेयर क्या है दोस्तों, विसरल लेयर क्या करता है दोस्तों, वही दोस्तों विसरल लेयर और पेरिकार्डियल लेयर का वही फंक्शन है। वो क्या करता है, हैविंग पेरिकार्डियल स्पेस अबाउट 50 ml, दोनों का स्पेस कितना होता है, 50 ml स्पेस होता है। ओके, इट एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोटेक्ट्स दी हर्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजुरीज दोस्तों। मतलब क्या कहता है, जो भी आपका कुछ भी अगर आपकी हर्ट के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ शॉक आता है, मतलब आपको पता ना, कुछ आपको पता होगा जो जवाहर लड़के, तो मतलब हम जैसे क्या कहते हैं, हम ऐसे छाती को ऐसा पीटते हैं, ओके, अपने हाथ से, ओके, कुछ ऐसा ही शाइनिंग मारने के लिए होता है, कुछ करते हैं लोग ऐसे, ओके, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा बहुत बार। ओके, तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, जो हमारा हर्ट को इंजरी होती है, क्या होती है, मैकेनिकल इंजरी होती है, क्या होती है, इसमें मैकेनिकल इंजरीज होती है, तो इंजरी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, मतलब वो आपका पेरिकार्डियम करता है, क्योंकि पेरिकार्डियम के बाद क्या होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर जैसा भी काम करता है। ओके, तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे ह्यूमन के हमारे जो सिर, हमारा जो हेड होता है, हेड के अंदर भी क्या होता है, ओके, आपके हेड के अंदर दोस्तों एक मतलब ऐसे फ्लूइड होता है। ओके, वो फ्लूइड क्या करता है, आपको अगर समझ लो किसी कहीं पे अगर आपको सिर लगा आपका, मतलब अगर आपको ऐसा ऊपर ऐसा सिर को कुछ लगा, पत्थर कुछ लगा, तो क्या होता है, डायरेक्टली फर्स्ट अपन आपका सिर में से खून नहीं निकलता। अगर वो बहुत जोर से लगा है और बहुत ही नुकीला पत्थर है, तो तब आपको खून निकलेगा आपके सिर में से, हाथ में से, पैर में से, कहीं पे भी। ओके, बट फर्स्ट ऑफ पहले क्या होता है, वहाँ पे एक मतलब ऐसा वो ऐसा सूज जाता है, मतलब बस वहाँ पे एक ऐसा मतलब ऐसा बबल टाइप फॉर्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे की जो जगह होती है, समझो आपको यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को दिखा देता है। यहाँ पे देखो, समझो अगर आपको ये ऐसा सर है, ओके, आपको ऐसा सर है, ओके, यहाँ पे अगर आपको कुछ लगा, ओके, ऐसा कुछ पत्थर टाइप कुछ लगा, तो क्या होगा, पहले मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा एक फोड़ ऐसा आएगा, मतलब ऐसा फूल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वो क्या होता है, वो आपका जो भी मतलब मुझे उस फ्लूइड का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, वो फ्लूइड क्या करता है, वो शॉक एब्जॉर्व होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक, और वो जो उसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे ऐसे फोड़ आ जाता है वहाँ पे, और उसकी मत क्या होता है, मतलब वो बाद में ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं, बट अगर उसको बहुत ही जोर से अगर आपको पता लगा तो वो फोड़ भी जाता है। मतलब वो शॉक कितना एब्जॉर्ब करेगा यार, उसको भी लिमिट है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कभी कभी। ओके, तो आपको क्लियर होगा। तो वही दोस्तों, हर्ट का भी वही काम है, हर्ट भी शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो आई होप क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक लुब्रिकेंट दोस्तों, ये लुब्रिकेंट जैसा काम करता है, लुब्रिकेंट जैसा काम करता है। ओके, क्लियर होगा आपको। सेकंड सो वॉल ऑफ हर्ट की वॉल के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर 3 टाइप आते हैं, क्या है आपका, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और आता है आपका एंडोकार्डियम। इसको इपिकार्डियम मतलब क्या होता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट फंक्शन, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्तों, ओके, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इपिकार्डियम का। इट इज आउटर मोस्ट थीन लेयर फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर, ओके, फ्लैट सिक्वेवियस एपिथेलियम व्हिच इज रेस्टिंग ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। मतलब इसी कहाँ पे होता है, इपिकार्डियम कहाँ पे होता है, सिंपली इपिकार्डियम होता है आपके एटमोस्ट ऑफ द लेयर फॉर्म्ड इन सिंगल लेयर, मतलब ये सिंगल लेयर होती है, वो क्या होता है आपके बेस के अंदर, जो भी आपका हर्ट का बेस होता है ना, वहाँ पे ये इपिकार्डियम लेयर होती है, और ये इसका वर्किंग क्या होता है, ये करता है आपका हर्ट को मतलब प्रोटेक्शन करने का आपका इसका फंक्शन दोस्तों। देखो, मायोकार्डियम क्या करता है, इट इज मिडल लेयर, ये मिडल लेयर होती है, थिक होती है थोड़ी सी, और मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल की वजह से क्या होता है आपकी मायोकार्डियम की जो मिडल मसल्स होती है आपकी हर्ट के अंदर, तो वो फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड, हम इसके कहते हैं ओके कार्डियक मसल बोलते हैं, हम कार्डियक मसल बोलते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और ओके, मतलब जो भी आपके हर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, मतलब आपका हर्ट लब डब कैसे करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये 2 प्रोसेस होती रहती है। ओके, मतलब स्पीड में होती है, आपको समझ में आता हो, बट होती रहती है। ओके, तो इसको कौन इसकी किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके मायोकार्डियम की वजह से होता है, आपका मायोकार्डियम की वजह से होता है। और सबको होता है हमारे हर्ट के अंदर मतलब हमारा हर्ट जो है वो मायोजेनिक हर्ट होता है। ओके, हर्ट को मायोजेनिक हर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर्ट की जो भी मसल्स होती है वो मसल्स कभी भी रुकती नहीं, मतलब रुकती है एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम आने के बाद, हमारी उम्र होने के बाद वो रुक जाती है, तब हम खत्म हो जाते हैं। आपको पता होगा, हर्ट अगर स्टॉप होगा तो आपको पता है हम नहीं रह सकते। ओके, तो उसके अंदर मायोकार्डियम मसल होती है। ओके, तो इसी का देखो यहाँ पे एंडोकार्डियम मतलब क्या था, हम देखते हैं एंडोकार्डियम मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। ओके, इट इज इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थीन लेयर सिग्मोइडस एपिथेलियम कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। दोस्तों ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिक लेयर, थीन लेयर होती है, मतलब बहुत ही थीन लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, बट ये सिग्मोइडस एपिथेलियम, ओके, वो सिग्मोइडस एपिथेलियम होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथेसियम बोलते हैं। और इसके क्या है, इसका भी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज उसका सेम फंक्शन दोस्तों, कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थैंक्स लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो आए दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर के जो पार्ट चले हमारा हर्ट के बारे में हमने स्टार्ट किया, तो हर्ट को नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं, हर्ट के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं, इसके अंदर हम इनर पार्ट देखेंगे और आउटर पार्ट देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर की।